नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लग्न भाव और लग्नेश से संबंधित कुछ विशेष ज्योतिषी सूत्रों की, जिनके माध्यम से आप ये पता कर पाएंगे कि आपकी कुंडली में लग्नेश यदि अन्य किसी भाव में यदि बैठा हुआ है तो उसके फल आपको किस प्रकार से मिलेंगे। इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। इसके बाद भी लग्न भाव और लग्नेश से संबंधित कुछ वीडियोस लाए जाएंगे, जिनके माध्यम से आप लग्नेश के विषय में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम कुल 7 ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि लग्नेश आपको किस प्रकार से सहायता देने का प्रयास कर रहा है और करता है, लग्नेश किस परिस्थिति में कमजोर पड़ता है। इन सारी बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का पहला ज्योतिषी सूत्र जो कि लग्नेश से संबंधित है, इस प्रकार है। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश ग्रह कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में हो, फिर से सुनिए, यदि लग्नेश यानी लग्न भाव का मालिक ग्रह यदि 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठ जाए, विशेष रूप से शत्रुग्रही होकर, तो ऐसे जातकों के शत्रु बहुत होते हैं। ऐसे जातकों पर झूठा आरोप भी लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा जातक का धन व्यर्थ में खर्च हो, इस बात की संभावना भी बनती है। जीवन संघर्षमय बनता है। इसके अलावा जातक अथवा जातिका को नकारात्मक विचार परेशान करें। विशेष रूप से लग्नेश यदि 12वें घर में हो या फिर कुंडली के 8वें घर में हो, तो जातक को नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि देखिए, लग्नेश ग्रह यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में जाएगा तो 6वें भाव से हम किस बात का विचार करते हैं? रोग, ऋण, शत्रु का विचार करते हैं। तो लग्नेश अपनी ऊर्जा को कुंडली के 6ठे भाव को ठीक करने में व्यय कर देगा, जिसके कारण लग्न दोष कुंडली में उत्पन्न होगा और लग्न दोष उत्पन्न हो जाने के कारण काफ़ी सारे राजयोगों का फायदा जातक को नहीं मिल पाता। क्योंकि हम कुंडली में कई बार देखते हैं कि किसी की कुंडली में अच्छा राजयोग बना हुआ है, लेकिन उसका फायदा वह नहीं ले पा रहा है। उसका कारण यही है कि कुंडली में लग्न दोष उत्पन्न हुआ होगा किसी न किसी रूप में, या तो लग्न प्रभावित हो रहा है या फिर लग्नेश ग्रह प्रभावित हो रहा है। यदि अष्टम भाव की बात करें तो ये रहस्य का भाव है, लाइलाज बीमारियों का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है। ठीक है, जातक के प्रति षड्यंत्र हो उसका भाव है। तो लग्नेश जब यहाँ पर कमजोर होकर, शत्रुग्रही होकर यदि बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं लग्नेश कमजोर पड़ता है और अपनी ऊर्जा अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों को ठीक करने में लगा देता है। तो जिसके कारण कुंडली कमजोर पड़ती है और जातक को नकारात्मक विचार परेशान करते हैं। धन इत्यादि बचाने में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लग्नेश यदि 12वें घर में बैठे तो 12वें घर की बात करें तो कानूनी मामलों का भाव है, खर्चों का भाव है या विदेश का भाव है। तो यहाँ पर भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है यदि लग्नेश जो है शत्रुग्रही होकर विशेष रूप से बैठा हुआ हो तब। अब दूसरा पहलू ये भी है कि लग्नेश मान लीजिए कि मित्र क्षेत्रीय होकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए मजबूत होकर, या खुद की राशि में बैठ जाए मजबूत होकर, तो जिन बातों पर अभी हमने चर्चा करी, इस प्रकार की बातों में फिर कमी देखने को मिलती है। अब मंगल की बात करें, मंगल मान लीजिए लग्नेश बनकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, विशेष रूप से 6वें भाव और 12वें भाव में बैठ जाए, तो मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 6वें या 12वें भाव में बैठने पर उतना कमजोर नहीं पड़ता है जितना अन्य ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। मित्रों, लग्नेश से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में लाभेश एवं लग्नेश का राशि परिवर्तन हो जाए, लाभेश का तात्पर्य है 11वें भाव का स्वामी और लग्नेश का तात्पर्य है लग्न भाव का स्वामी, तो लाभेश और लग्नेश का यदि राशि परिवर्तन हो तो ऐसे जातकों के पास आय हमेशा बनी रहती है। कम प्रयत्न करने पर, कम मेहनत करने पर भी इनके पास धनागमन हमेशा बना रहता है। आइए विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, लाभेश यानी एकादश भाव का स्वामी, लग्नेश यानी लग्न भाव का स्वामी, यदि दोनों एक दूसरे के भाव में आकर बैठ जाएं तो इससे आय हमेशा बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि देखिए, कुंडली के 11वें भाव के स्वामी की यदि हम बात करें, जिसे हम लाभेश के नाम से जानते हैं, अब ये बताता है क्योंकि उसका कार्य है आपको हर एक क्षेत्र में लाभ देना। धन लाभ भी हो सकता है वो, और कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी, उससे भी आप लाभेश को देख सकते हैं। ठीक है, इसका विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करेंगे। उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दसम भाव के साथ साथ हम एकादश भाव भी देखते हैं। अब देखिए, लाभेश यदि लग्न भाव में बैठ जाएगा तो जातक जो भी काम करेगा उसमें उसे सफलता प्राप्त हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है, बशर्ते कि लाभेश और लग्नेश पीड़ित ना हो रहे हों और लाभेश मित्रग्रही होकर, यानी दोनों एक दूसरे की राशि में जब बैठे तो मित्रग्रही होकर बैठे हुए हों और इनके पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि राशि परिवर्तन है लेकिन ग्रहों के पास बल ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अपेक्षाकृत कम लाभ देखने को मिलता है। यदि लाभेश और लग्नेश मजबूत होंगे तो निसंदेह जीवन काल के दौरान धन की कमी जातक को नहीं रहती, यानी आय कहीं ना कहीं से बनी रहेगी। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि धन बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, उसका विचार क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव से होता है, तो जातक के पास आय हमेशा होती रहेगी जिससे उसका खर्चा पानी चलता रहेगा कम से कम, यानी जीवन में पैसों की कमी से ऐसा जातक नहीं जूझता।
हालांकि कुंडली के 6वें 8वें या 12वें भाव के स्वामी या फिर कह सकते हैं कि अकारक ग्रहों की जब दशाएं आएंगी तो ऐसी परिस्थिति में समस्या तो रहेगी, लेकिन हाँ, लग्नेश और लाभेश का राशि परिवर्तन यदि कुंडली में है और मजबूत अवस्था में ये ग्रह बैठे हुए हैं और गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ है तो निस्संदेह जातक के पास किसी न किसी स्रोत से आय बनी रहती है। मित्रों, आइए आज के तीसरे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। तीसरा ज्योतिषी सूत्र जो कि लग्नेश से संबंधित है इस प्रकार से, यदि कुंडली का लग्नेश ग्रह धन भाव में बैठ जाए और धनेश ग्रह लग्न भाव में बैठ जाए तो ये काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ कोटि का राजयोग माना जाएगा। फिर से सुनिए, यदि लग्नेश धन भाव में बैठ जाए और धनेश लग्न भाव में बैठ जाए तो इसे काफ़ी अच्छा राजयोग कहा जा सकता है और इस योग के कारण जातक के जीवन काल में धन की कमी नहीं रहेगी, यानी जातक धन बचा पाएगा, क्योंकि धन संचय का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं तो जातक धन बचा पाएगा, जीवन में धन हमेशा बना रहता है, ऐसा जातक धन की कमी से नहीं जूझता। इसके अलावा जब लग्नेश ग्रह धन भाव में बैठेंगे और धनेश ग्रह लग्न भाव में बैठेंगे तो ऐसे जातकों की वाणी में एक चुंबकीय आकर्षण रहेगा। इसके अलावा जातक अपने परिवार का सहयोग कर पाएगा, जातक के परिवार के लोग उसका सहयोग करने वाले होंगे, क्योंकि कुटुंब का विचार कुंडली के धन भाव से होता है तो जातक धन बचा भी पाएगा, कुटुंब के लोगों का सहयोग कर भी पाएगा और धन संचय के अलग कर ही पाएगा, साथ साथ निवेश इत्यादि करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जातक को लाभ होता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि यहाँ पर आपको एक लाभेश की स्थिति जरूर चेक करनी है और गुरु की स्थिति पर विचार करना है कि कहीं ये दोनों ग्रह कमजोर ना पड़ रहे हैं, यानी लाभेश और साथ साथ गुरु की स्थिति भी मायने रखती है। आइए आज के चौथे ज्योतिष सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में लग्न भाव के स्वामी यानी लग्नेश की महादशा या अंतरदशा आती है, चाहे अब लग्नेश ग्रह कहीं पर भी बैठे हों किसी भी भाव में, यानी एक लग्न भाव से लगाकर 12वें भाव तक किसी भी भाव में यदि लग्नेश ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक को लग्नेश की दशा सदैव कल्याणकारी, शुभ फल प्रदान करने वाली, जीवन की समस्याओं को हल करने वाली ही मानी जाएगी। फिर सुनिए, यदि लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश यदि इसकी दशा या अंतरदशा जीवन काल के दौरान आती है तो चाहे लग्नेश किसी भी स्थिति में हो, किसी भी भाव में बैठे हुए हों तो उसकी महादशा और अंतरदशा जीवन को उन्नत करने वाली, जीवन में सफलता प्रदान करने वाली और जीवन में सभी दृष्टि से कल्याणकारी कही जाएगी। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, लग्नेश ग्रह किसी भी भाव में बैठे तो आप ये देखें कि ये मित्रग्रही होकर बैठे हैं या शत्रुग्रही होकर बैठे हैं। यदि लग्नेश मित्रग्रही होकर बैठे हैं और मजबूत होकर बैठे हैं तो तेजी से जीवन में उन्नति देंगे अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। लेकिन मान लीजिए कि लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश कुंडली के 6वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए तो अपेक्षाकृत लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश कमजोर तो पड़ेगा लेकिन उसका प्रभाव शुभ ही रहेगा। मान लीजिए 6ठे भाव में बैठ गए तो देखिए, क्योंकि लग्नेश सदैव सुफलकारी होते हैं तो 6वें भाव से संबंधित समस्याओं का वह निदान करेंगे और जहां पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे वहां पर भी शुभ फल देने का ये प्रयास करते हैं, क्योंकि लग्नेश कुंडली का मुख्य कर्ता धर्ता ग्रह होने के कारण सो फल ही करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि 6वें 8वें 12वें भाव में बैठ गए अथवा नीच राशि के होकर लग्नेश बैठ गए तो ऐसी परिस्थिति में वो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे जितना उनको दिखाना चाहिए। तो ये निर्भर करेगा कि ग्रह के पास कितना बल है, लेकिन रहा सवाल मूल रूप से अगर हम जाने तो वह प्रभाव किस प्रकार का देंगे तो प्रभाव वह हमेशा सकारात्मक ही देने का प्रयास करते हैं। यदि नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ गए तो उस भाव को ठीक करने में वह अपनी ऊर्जा का व्यय कर देते हैं, जिसके कारण उनका प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए वह कमजोर होकर या नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठे तब, लेकिन वह मूल रूप से यदि देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट ही जातक को देने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसी परिस्थिति में या फिर नीच राशि के होकर बैठे हों तब आप उनके वैदिक मंत्रों का जप करें, इष्ट की उपासना करें तो लग्न भाव के स्वामी यानी लग्नेश मजबूत होंगे। और जो भी आपका लग्नेश ग्रह, जैसे मान लीजिए कि मंगल ग्रह आपका लग्नेश है, ठीक है, तो आप मंगलवार के दिन उनके वैदिक मंत्र बीज मंत्र का जप करें। मान लीजिए आपका लग्नेश ग्रह गुरु ग्रह तो आप गुरुवार के दिन वैदिक मंत्र बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि अपना लग्नेश ग्रह शुक्र ग्रह है तो आप इसके लिए माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं या शुक्र के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं विशेष रूप से शुक्रवार को, ताकि आपका लग्नेश ग्रह मजबूत हो सके। ठीक है, आप देख लीजिए जो भी आपका लग्नेश ग्रह उसके दिन उनके देवता की या फिर उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का जप करने से लग्नेश ग्रह मजबूत हो जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने का वह कोशिश करेगा। मित्रों, आज का 5वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में लग्नेश ग्रह 6ठे भाव या 12वें भाव में शत्रुग्रही होकर कमजोर बनकर बैठे हों,
एवं धनेश या लाभेश का संबंध या फिर धनेश और लाभेश का संबंध कुंडली के छठे भाव से या फिर कुंडली के 12वें भाव से हो रहा हो। फिर से सुनिए, यदि लग्नेश ग्रह कुंडली के छठवें भाव या फिर 12वें भाव में कमजोर होकर शत्रुग्रही होकर बैठे हों और धनेश और लाभेश का संबंध कुंडली के छठे भाव और 12वें भाव से बन रहा हो, तो ऐसा जातक जीवन काल में धन की कमी से परेशान रहेगा। ठीक है, कर्ज में भी जातक जा सकता है, इसकी संभावना बनती है। आइए विचार करते हैं ऐसा क्यों। देखिए, लग्नेश ग्रह जो कि कुंडली का मुख्य ग्रह है, यदि वह कमजोर होकर छठवें भाव और 12वें भाव में या फिर 12वें भाव में बैठ जाएगा तो अपनी ऊर्जाओं को छठवें भाव से संबंधित समस्याओं को हल करने में खो देगा या फिर इसके कारण कुंडली का अपेक्षाकृत कमजोर पड़ेगी। और या 12वें घर में बैठे हों तो 12वां घर खर्चों का भाव, ठीक है, किसी प्रकार के खर्चे देखना हो तो कुंडली का 12वां भाव देखा जाएगा। तो जातक को जब कभी भी लग्नेश की दशा अंतर्दशा आई, हालांकि ये फल अच्छा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन 12th हाउस में बैठे होने के कारण खर्च की अधिकता बनी रहेगी। दूसरा, हमने विचार किया कि धनेश और लाभेश का संबंध छठवें या 12वें भाव से हो, तो देखिए धनेश यानी धन का कारक ग्रह, धन संचय का कारक ग्रह यदि छठवें भाव या 12वें भाव से संबंध बनाएगा, या फिर लाभेश यानी आय का प्रमुख कारक ग्रह यदि कर्ज छठे भाव से या फिर 12वें भाव से संबंध बनाएगा, तो सीधी सी बात है कि जातक धन की कमी से जूझेगा, कहीं ना कहीं उसे संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। मित्रों, आज का छठा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है, यदि लग्न भाव में शनि ग्रह उच्च अवस्था के होकर बैठे हों, फिर से सुनिए, यदि लग्न भाव में शनि महाराज उच्च अवस्था के होकर बैठे हों तो ऐसे जातकों के जीवन काल में 36 वर्ष या 36 वर्ष के पश्चात जीवन में स्थायित्व आता है। जीवन के 36 वर्ष यानी प्रारंभिक 36 वर्ष संघर्षमय बनते हैं, परिश्रम अधिक करना पड़ता है, स्थायित्व होने में समय लगता है। 36 वर्ष के पश्चात धीरे धीरे धनागमन होने लगेगा, यानी आय फिर अच्छी होने लगेगी, धनागमन कर पाएगा और अपने जीवन को उन्नत कर पाएगा। लेकिन 36 वर्ष के पहले तक संघर्ष ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि लग्न भाव में यदि शनि महाराज उच्च अवस्था के होकर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी और पराक्रम भाव पर जाने के कारण जातक को पराक्रम दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इतनी बात तय है कि जातक जो भी जीवन काल में चाहने की इच्छा कर रहा है अपने जीवन स्तर को मुख्य रूप से अच्छा करने का, तो वह चीजें जीवन काल में उसे प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन वह जब उम्मीद कर रहा है तब नहीं, बल्कि 36 वर्ष के पश्चात जब धीरे धीरे स्थायित्व आने लगेगा तब जाकर उसका कह सकते हैं कि उसका उत्तरार्ध काफी अच्छा ये कर देते हैं, यदि जातक कर्मशील बना रहता है तब। मित्रों, आइए आज के 7वें ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं जो कि लग्न भाव से संबंधित है। 7वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश या फिर 8वें भाव का स्वामी यानी अष्टमेश या फिर द्वादश भाव का स्वामी यानी द्वादश यानी कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी यदि लग्न में बैठ जाएं विशेष रूप से शत्रुग्रही होकर, तो जातक की मुसीबत को अपनी दशा अंतरदशा के दौरान बढ़ाते हैं। जातक किसी न किसी रूप में परेशान रहता है, जीवन को चलाना थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, इस बात की संभावना बनती है। आइए विषय वस्तु को थोड़ा विस्तार देते हैं। देखिए, छठे भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में शत्रुग्रही होकर बैठा होगा तो सीधी सी बात है कि ये लग्नेश का शत्रु है, कहीं ना कहीं जातक को परेशानी होगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी यानी रोग ऋण शत्रु, इनमें से कोई ना कोई दिक्कत जातक को हो सकती है। यदि अष्टम भाव का स्वामी आकर बैठेगा विशेष रूप से शत्रुग्रही होकर, तो सीधी सी बात है कि अष्टम भाव से संबंधित दिक्कतों को अपने साथ ले जाएगा और लग्न भाव में स्थापित करेगा। तो जातक लाइलाज बीमारी या आकस्मिक घटनाओं या फिर किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार हो, इस बात की संभावना बनती है। ठीक है, द्वादश भाव के स्वामी यदि लग्न भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है, द्वादश भाव यानी विदेश का विचार भी हम यहाँ से करते हैं, लेकिन खर्चों का विचार भी होता है। तो किसी न किसी रूप में जातक के खर्चे बने रह सकते हैं, जातक को किसी न किसी रूप में परेशानी रह सकती है, धन संबंधी विशेष रूप से। अब देखिए, इसके उलट दूसरी बात को भी हमें समझना पड़ेगा। यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी मित्रग्रही होकर लग्न में बैठ गया है, या अष्टमेश मित्रग्रही होकर लग्न में बैठा है, या द्वादश मित्रग्रही होकर लग्न में बैठा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये षष्ठेश जातक को, षष्ठेश की बात करें तो मुसीबतों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुसीबत नहीं बढ़ाएंगे बल्कि मुसीबत से लड़ने की शक्ति जातक को प्रदान करते हैं। अष्टमेश की बात करें तो अष्टम भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में बैठेगा तो पैतृक संपत्ति इत्यादि जातक को आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुभ ही कहा जाएगा, जातक की आयु को ये बढ़ाने वाला होगा। अब मान लीजिए कि द्वादश और साथ साथ लग्नेश एक ही ग्रह हो और द्वादश ग्रह लग्न भाव में बैठ जाए या मित्रग्रही होकर बैठ जाए, तो खर्च तो फिर भी रहेंगे, लेकिन हाँ, उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कि शत्रुग्रही होकर बैठने में थी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।